मौसम की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया है कि राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में कल से तापमान गिरने और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। जेनामणि ने कहा है कि बिहार और यूपी समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज हल्का कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हल्के कोहरे और उसके बाद साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट गई है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनों को लेट होने से लोगों को स्टेशनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उड़ान सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी शीतलहर कहर ढा रही है। उत्तर में हुई बर्फबारी का असर, यानी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर प्रदेश पर पड़ने लगा है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने दिन और रात का पारा तेजी से गिरा दिया है। प्रदेश में सबसे ठंडा दतिया रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि बीते 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। ग्वालियर में शीतल दिन और दतिया में तीव्र शीतल दिन रहा। दतिया, रायसेन, दामोह, ग्वालियर, खजुराहो, सागर और भोपाल में मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में शीतलहर को देखते हुए राजधानी लखनऊ में क्लास 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में पढ़ाई 2 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला हैं जो कि लखनऊ से मौजूद हैं, और साथ ही साथ अजीत द्विवेदी है जो कि भोपाल से मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों सहयोगियों को टीवी स्क्रीन पे। आशुतोष, आप कुछ कांपते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि काफी ज्यादा ठंड लखनऊ में इस वक्त है। क्या कुछ ताजा स्थिति है? देखिए असीम, हम ही नहीं कांप रहे हैं बल्कि पूरा प्रदेश कांप रहा है। शीतलहर का जो प्रकोप है वो नए साल के आगाज के साथ ही जो शुरू हुआ है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश जो है उसका जो जनजीवन है पूरे प्रदेश का वो प्रभावित हुआ है। रेल यातायात प्रभावित हुआ है, वायु से की यात्रा भी प्रभावित हुई है, सड़क यात्रा भी प्रभावित हुई है। तमाम सारी जगह पर जो है कोहरे के चलते जो है तमाम सारे एक्सीडेंट की भी खबरें जो है आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जो शीतलहर का जो इंतजार था उत्तर प्रदेश को दिसंबर महीने में, वो शीतलहर जो है कहीं न कहीं निकल करके अब जनवरी की शुरुआत में आई है। ये कहीं न कहीं जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है कि जो अनुमानित समय पहले हुआ करता था, उस अनुमानित समय के बाद जो है शीतलहर हो चाहे बारिश हो, उसका प्रकोप शुरू होता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज से पूरा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं ठिठुरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कई जिलों में शीतलहर और ठंड का और कोहरे का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ पर स्कूल बंद किए गए हैं। जहाँ पर अभी जैसे राजधानी है, राजधानी में भी जो है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूलों में के समय में परिवर्तन किया गया है। तो निश्चित रूप से अभी जो मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक स्थिति यही बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो हिमालय पर बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी का असर और पछुआ हवाएं जो हैं जो उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को कंपा करके रख दिया है, ठिठुरा करके रख दिया है और जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। असीम। आशुतोष, इसका इफेक्ट, इसका असर सड़क यातायात, रेल यातायात, हवा यातायात पर आप कितना देख पा रहे हैं? बिल्कुल, रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो ट्रेनें जो है, अगर हम बात करें तो चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें वीआईपी ट्रेनें थी जो एकदम समय से चलती थी, वो 6-6 घंटे लेट हैं। इसके अलावा भी तमाम सारी ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं और कोहरे के कारण जो है हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के नाते लोगों की गति धीमी हुई है और उसके साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। असीम, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब अजीत का रुख करेंगे। अजीत इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं।
अजीत, मध्य प्रदेश का क्या कुछ हाल है? और जैसा कि हमने कहा अपने दर्शकों को कि बहुत सारे ज़िले, सागर की बात हो जाए, दामोह की बात हो जाए, इन तमाम ज़िलों में बहुत ज़्यादा ठंड देखी जा रही है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? बिल्कुल असीम, देखिए जिस तरीके से उत्तर भारत में पारा गिरा है उसका असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में, या हम करें पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई है, जो वहां पर शीतलहर चल रही है उत्तर भारत के इलाकों में, उसका असर मध्य प्रदेश के मौसम में खासतौर पर हमेशा पड़ता रहा है। और मध्य प्रदेश का जो मौसम है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उससे हमेशा प्रभावित होती रही है। और हालांकि जिस तरीके से उत्तर भारत में मौसम बदला है उसका असर सीधा मध्य प्रदेश में पड़ा है। और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी से ही ये मौसम तुरंत बदला है। और उसके बाद से मध्य प्रदेश के जो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगे जो इलाके हैं, खासतौर पर हम बात करें अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, बुंदेलखंड का जो इलाका है, इसके अलावा बघेलखंड है, वहां का जो इलाका है, वहां के जो जिले हैं, वहां पर जो है काफी ज्यादा कोहरे की स्थिति बनी हुई है। शीतलहर वहां पर चल रही है। और जिस तरीके से लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप बना हुआ, उसके कारण से जो पारा लगातार जो है गिरता जा रहा है। रात के तापमान और दिन के तापमान में काफी अंतर जो है पिछले कुछ 2-3 दिनों में आ गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो अभी तक जो है ठंड उतनी ज्यादा नहीं पड़ी थी जितनी कि हर वर्ष पड़ती थी। अगर हम बात करें भोपाल की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में दिसंबर जो है वो सबसे गर्म रहा भोपाल में। और 1 जनवरी से अचानक से मौसम ने करवट ली है और लगातार जो है पारा गिरता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सुबह कोहरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है और धूप निकलती है वैसे वैसे कोहरा हटता जाता है और थोड़ा सा तापमान में गिरावट जो है, तापमान बढ़ता है, ठंड में गिरावट आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो शीतलहर का प्रकोप है वो बना हुआ है, ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, उनको अभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन सूरज के निकलने से, चटक धूप होने से थोड़ा सा अंतर जो है, दिन में लोगों को राहत मिलती है ठंड से। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति अब बनी रहेगी। हालांकि 5 से 6 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर उन्होंने मौसम विभाग ने बारिश होने के आसार जताए हैं, जिसको कि मावठा कहते हैं। और ये बारिश कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है इस समय की जो फसलें हैं, सीजन की फसलों के लिए और किसानों के लिए काफी एक खुशी की बात है कि अब ठंड जो है वो आना शुरू हो गई है और बारिश की भी जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यातायात जो है प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण और ठंड के कारण। और जिस तरीके से रेल की बात करें, सड़क की बात करें, वायुयान की बात करें तो वो प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं, लेट हुई हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जब कोहरा बहुत ज्यादा रहता है, जब वो मध्य प्रदेश में आती है तो भले यहाँ उतना ज्यादा कोहरा नहीं रहता है या दिन होते ही कोहरा छटने लगता है, लेकिन ट्रेनों पे काफी ज्यादा प्रभाव जो है मध्य प्रदेश में आने वाली या मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है मध्य में है तो बहुत सारी ट्रेनें जो है वो मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण की तरफ जाती हैं, तो उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें जो है वो प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा जो सड़क मार्ग है जो वो भी प्रभावित हो रहा है, जो कि कोहरा बहुत ज्यादा है, जिस कारण से जो रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है और लोगों ने खुद जो है अपनी रफ्तार कम कर ली है। कई लोगों ने तो अपनी यात्राएं भी जो है वो कैंसिल कर दी है मौसम को देखते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन जो है वहां पर भी काफी पारा वहां पर गिरा हुआ है। इसके अलावा भिंड है, दतिया में सीवियर कोल्ड डे था कल वहां पर, और ग्वालियर जो है वो बहुत से ज्यादा ठंडा था, वो कोल्ड डे था वहां पर। तो ये जो इलाके हैं वो ठंड से लगातार जो है वो वहां पर बने हुए हैं, ठंड वहां पर बनी हुई है। इसके अलावा जो खजुराहो है जो कि बस विश्व स्तर का पर्यटक स्थल है, वहां पर भी जो है पारा गिरा हुआ है। तो कुछ ऐसे स्थान है, हम बात करें मालवा के कुछ जो अधिकांश इलाके हैं वहां पर भी लगातार पारा गिरता जा रहा है। और शीतलहर जो है वो जब चलना शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को शीतलहर ने अपनी आगोश में ले लिया है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जिस कारण से ठंड जो है अब लोगों को असल में महसूस होना शुरू हुई है, जो कि लोगों को भी ठंड का इंतजार था। लेकिन ठंड के साथ साथ जो है कई समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। जो बेघर लोग हैं उनको समस्याएं हो रही हैं, उनको शेल्टर की जरूरत है, इस कारण से सरकार ने जो तमाम जो रैन बसेरे हैं वहां पर उनकी व्यवस्था की है, अलाव की व्यवस्थाएं की है। जिला प्रशासन ने, तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो भी जो है लोगों को राहत देने के लिए जुट गए हैं। गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, और जो शेल्टर होम्स हैं, जो रैन बसेरे हैं, वहां की व्यवस्थाएं चुस्त रूप से की जा रही हैं, जिससे कि जो बेघर लोग हैं या जो राहगीर लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी और 5-6 जनवरी को मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग जो है वहां से बारिश का दौर शुरू हो सकता है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो है ठंड के मौसम की जो बारिश से मावठा है वो गिर सकता है। बिल्कुल अजीत, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया, लेकिन एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, जो ठंड है, हालांकि देर से पूरे उत्तर भारत में दस्तक दी है ठंड ने,
इसका जो इफेक्ट है, जो असर है, वो खेती बाड़ी पे कैसा देखा जा रहा है? जो किसान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसे किसानों के चेहरे तो खिल गए हैं, क्योंकि इस मौसम में जो सीजन की फसलें होती है, गेहूं की बात करें, दलहनों की बात करें, तो उनके लिए ठंड की बहुत आवश्यकता होती है, और ठंड से ही कहीं ना कहीं फसल की जो ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा हम बात करें, देखिए ठंड और पाले में अंतर है। बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है या पाले की स्थिति बनती है तो फसलों को नुकसान होता है, लेकिन ठंड जो है वो भी बहुत जरूरी है इस मौसम में फसलों के लिए। और अब जैसे कि ठंड बढ़ना शुरू हो गई है तो किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों के जो माथे पे चिंता की लकीर थी कि ठंड नहीं पड़ रही है इस बार तो फसलों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं खुशी में बदल गया है। जब मौसम विभाग ने कहा है कि अब मावठा जो है वो भी गिर सकता है, यानी कि बारिश भी हो सकती है अगले एक हफ्ते के अंदर, तो वो भी किसानों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि देखिए सिंचाई करनी पड़ती है और इस मौसम में जो ये बारिश होती है ये कहीं ना कहीं जो फसल होती है इस सीजन की उसके लिए अमृत का काम करती है। और ये हर वर्ष जो है किसानों को इंतजार रहता है कि जो ठंड की जो बारिश, जो मावठा है वो गिरेगा तो कहीं ना कहीं उनकी फसल में जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। और ये मालवा का जो क्षेत्र है, जो कि बहुत उर्वरक क्षेत्र है, वहां के किसान और खासकर बुंदेलखंड के किसान, ये तमाम जो एरिया है वहां पर तरह तरह की फसलें वहां पर बोई जाती है। गेहूं से लेकर दलहन तिलहन सब फसलें इसी सीजन में बोई जाती है। तो इस सीजन में ठंड पड़ना और बारिश होना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। हालांकि लोगों को लगता होगा कि बारिश इस सीजन में होती कहीं ना कहीं ठंड बढ़ाती है या लोगों की समस्याएं पैदा होती है, लेकिन किसानों के लिए बहुत जरूरी है, फसलों के लिए बहुत जरूरी है कि इस मौसम में ठंड पड़े और बारिश हो। और किसानों को बहुत इस समय खुशी है कि इस ठंड का प्रकोप जो है वो शुरू हो गया, ठंड पड़ना शुरू हो गई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश भी कुछ दिनों में हो सकती है, जिससे किसानों को उम्मीद है कि इस बार जो फसलें जो है वो अच्छी होंगी। हालांकि पाला जैसी जी अजीत, एक आखिरी सवाल अजीत मैं आपसे लेना चाहूंगा, वो ये कि एक आखिरी सवाल आपसे अजीत कि शैक्षणिक संस्थानों को लेकर क्या कुछ स्थिति है बच्चों को, जो बच्चों के लिहाज से काफी मुश्किल भरा वक्त, तो शैक्षणिक संस्थानों का क्या हाल है? देखिए मध्य प्रदेश में हालांकि दिसंबर में ही शैक्षणिक संस्थानों के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे कि जो छोटे बच्चों के स्कूल है जो उनको जो है 9 बजे के बाद लगाया जाए, तो वो प्रैक्टिस पहले से ही शुरू हो गई है। हालांकि अभी जो है कोई ऐसा कोई विशेष अलग से आदेश जारी नहीं किया गया है, जबकि शीतलहर का प्रभाव शुरू हो गया है। तो लेकिन जो प्राइमरी तक के बच्चे थे उनके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी स्कूलों को कि वो जो है बहुत सुबह बच्चों को ना बुलाएं स्कूल में, और 9 बजे के बाद ही जो है ऐसे बच्चों का स्कूल लगे। तो ऐसे बच्चों के लिए पहले से ही व्यवस्था है, तो हम देख सकते हैं कोई बहुत ज्यादा प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन में मौसम को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दे प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन, जहां जहां पर ज्यादा समस्याएं हैं ठंड की वहां पर। हालांकि जो मध्य प्रदेश के जो ये उत्तरी जो जिले हैं, जैसे हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, यहाँ पर जो है स्थानीय प्रशासन ने अपने लेवल पे फैसले लिए हैं। वहां पर जिन जिलों में ज्यादा समस्याएं हैं, ज्यादा ठंड है, वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है अपने हिसाब से फैसले लेता है और वहां पर कोल्ड डे घोषित करके वहां पर छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल, इंदौर, ऐसे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और यहाँ पर जो है छोटे बच्चों के स्कूल जो है उनको सुबह नहीं लगाया जा रहा है, 9 बजे के बाद लगाया जा रहा है। बाकी जो है जो क्लासेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, वो पहले की तरह ही अभी चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए आपका।